Hello friends, how are you? Welcome to my channel Divine Studies. I am PK Sharma and today we are going to discuss basic mathematical tools for physics. So आज का हमारा चैप्टर है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, फिजिक्स में हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होगी, बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करनी है, बहुत सारे ग्राफ्स हमें ड्रॉ करने हैं। तो वो सारी चीज़ें हमें कंप्लीट करने के लिए, फिजिक्स को समझने के लिए कुछ मैथमेटिकल टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी जो हमें पहले पढ़ने हैं। हालांकि बहुत बड़ा ये चैप्टर नहीं है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स का, और चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें ये 5 टॉपिक हैं जो वन बाय वन हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट वन इज अलजेब्रा, देन ट्रिग्नोमेट्री, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो फ्रेंड्स, ये अगर देखा जाए तो जो 5 टॉपिक आपके सामने हैं, ये पांचों टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक्स हैं अगर मैथमेटिक्स में इनको पढ़ा जाए, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर फिजिक्स में हम इन टॉपिक्स को उतना ही डिस्कस करेंगे जितना हमें फिजिक्स में इनकी रिक्वायरमेंट है। तो हम बेसिक इनके बारे में पढ़ेंगे ताकि हमारे फिजिक्स में कोई तकलीफ हमें नहीं हो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अलजेब्रा से। तो अलजेब्रा सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब चीजें वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। और अलजेब्रा में जो सबसे पहला टर्म जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉली का मतलब होता है मैनी, पॉली का मतलब होता है मैनी, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। ओके फ्रेंड्स, तो टर्म्स, तो इसका मतलब पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी टर्म्स, जिसमें एक से ज्यादा टर्म हो। जैसे इसका एक स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट होता है पॉलिनोमियल का होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू an x रेज टू द पावर n। ओके फ्रेंड्स, ये पॉलिनोमियल का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें मैनी टर्म्स, यानी ये टर्म्स हो गई जो प्लस के बाद जो लिखी जाती है, ये वन टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ, फिफ्थ, ये इस तरीके से मैनी टर्म्स इसके अंदर होती है। फिर हम बात करते हैं कि भाई पॉलिनोमियल, ये मैंने एक ही वेरिएबल लिखा है यहाँ पर, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, एक्स, क्या इसमें एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं। पॉलिनोमियल को अगर फिर से हम डिफरेंशिएट, इसको डिवाइड करें पार्ट्स में, तो एक होता है इसके अंदर वन वेरिएबल, जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, और एक होता है मोर देन वन वेरिएबल। ओके फ्रेंड्स, एक होता है वन वेरिएबल और दूसरा होता है मोर देन वन वेरिएबल। अब दोनों का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा वन वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं हम, x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन मैंने लिखी। तो इसमें आप देखिए सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, तो ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हो गया। सिमिलरली मैं अगर यहाँ पर लिखूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने लिया एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये एक और इक्वेशन हो गई हमारे पास। लेकिन आप क्लियरली इसके अंदर देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो दो है, मोर देन वन वेरिएबल है, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स है। तीन वेरिएबल भी हो सकते हैं, लेकिन उतना ज्यादा हमें डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, उतना हमें जरूरत नहीं पड़ेगी फिजिक्स में। जितना मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर में वो आपके लिए फिजिक्स में मोर देन सफिशिएंट होगा। उसके अलावा और कुछ भी आपको अलग से मैथमेटिकल टूल्स में पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो देखिए दोस्तों, डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म इन पॉलिनोमियल।
हाईएस्ट पावर ऑफ एनी टर्म इन पॉलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और हमें पूछा गया कि भाई इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताइए। तो डिग्री क्या होगा, ये पॉलिनोमियल में जितने भी टर्म्स हैं उन सभी टर्म्स में हम देखेंगे कि हाईएस्ट पावर किस टर्म का है और कितना है, वो ही उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा दोस्तों, डिग्री हो जाएगा। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर वन वेरिएबल वाला जो पॉलिनोमियल होता है उसमें डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है x4 x3 x² + 1। अब यहाँ पे इस टर्म का जो पावर है, हाईएस्ट पावर, वो 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो पूरे पॉलिनोमियल के अंदर हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 4। तो इसका मतलब इसका डिग्री हो गया 4। ओके फ्रेंड्स, इसका डिग्री हो गया 4। इसको डी से हम डिनोट कर रहे हैं, जैसे ये कोई स्टैंडर्ड इसका नहीं है डी से डिनोट करने का, बट हम डी ले लिया समझने के लिए। तो इसका डिग्री हो गया 4। सिमिलरली यहाँ पर अगर देखा जाए मोर देन वन वेरिएबल में डिग्री निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वो कैसे, जैसे मान लीजिए इसमें x और y दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल का मुझे 3 + 1 दोनों वेरिएबल्स का ऐड करना है पावर। यहाँ देखें तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, और यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है तो 1। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 3 + 1 4, तो इस टर्म का जो पावर है वो मैक्सिमम है और वो है 4। तो इस पॉलिनोमियल का भी डिग्री दोस्तों कितना हो जाएगा, 4। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है और कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब बात ये आती है कि भाई डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल जो है वो हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका हमें क्या रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों वो इसलिए हम पढ़ रहे हैं, डिग्री जो होती है पॉलिनोमियल की, इसके बेसिस पे पॉलिनोमियल को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे जिसका डिग्री 1 है तो मोनोमियल, देन डिग्री 2 है तो बाइनोमियल, डिग्री 3 है तो ट्राइनोमियल एंड सो ऑन। इतना सफिशिएंट है जितना मैं बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना इसमें हमें। अब उसी के बेसिस पे हमें सिर्फ दो ही पॉलिनोमियल यहाँ पर डिस्कस करने हैं जो हमारे फिजिक्स में जरूरत पड़ेंगे। पहला वो जिसका डिग्री 1 है और दूसरा वो जिसका डिग्री 2 है। बस दो ही हमें पॉलिनोमियल डिस्कस करने हैं।